चलिए आज एक ऐसी किताब की बात करते हैं जिसने पैसे को लेकर लाखों लोगों की सोच ही बदल दी। रिच डैड पुअर डैड। ये देखिए, सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि ये एक पावरफुल माइंडसेट है जो हमें सिखाता है कि अमीर लोग असल में सोचते कैसे हैं। जरा सोचिए, हम सब सालों तक स्कूल कॉलेज जाते हैं, लेकिन पैसे को कैसे संभालना है ये हमें कहीं नहीं सिखाया जाता। यही इस किताब का सबसे बड़ा और सच कहूं तो थोड़ा चौंकाने वाला सच है। स्कूल हमें एक अच्छी नौकरी पाने के लिए तो तैयार कर देता है, लेकिन अमीर बनने के लिए नहीं। रॉबर्ट कियोसाकी की ये पूरी कहानी दो पिताओं के इर्द गिर्द घूमती है। दो ऐसे लोग जिनकी पैसे को लेकर सोच में जमीन आसमान का फर्क था, और यही फर्क उनकी पूरी जिंदगी को तय करता है। एक तरफ थे उनके अपने पिता, जिन्हें वो पुअर डैड कहते थे। वो बहुत पढ़े लिखे थे, पीएचडी थे, पर फिर भी हमेशा पैसों की तंगी में रहते थे। और दूसरी तरफ थे उनके दोस्त के पिता, यानी रिच डैड। उन्होंने 8वीं क्लास भी पास नहीं की थी, लेकिन वो हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक थे। सवाल ये है कि ऐसा क्यों? सोच का यही फर्क हमें पैसे के सबसे बुनियादी, सबसे फंडामेंटल नियम की तरफ ले जाता है। एक ऐसा नियम जिसे अमीर लोग तो समझते हैं, लेकिन शायद बाकी लोग नहीं। चलिए देखते हैं कि ये नियम है क्या। यहाँ एक बहुत बहुत बड़ा अंतर है। गरीब और मिडिल क्लास के लोग अपनी पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम करते हैं। उन्हें एक सेफ जॉब चाहिए, एक फिक्स सैलरी चाहिए। लेकिन अमीर लोग, वो पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। उनका पैसा उनके लिए और पैसा कमाता है। असल खेल यही है। तो सवाल ये है कि पैसे को अपने लिए काम पर लगाया कैसे जाए। इसका जवाब एक बहुत ही सिंपल लेकिन बेहद पावरफुल कॉन्सेप्ट में छिपा है, एसेट और लायबिलिटी के बीच का फर्क। अगर सिर्फ ये एक चीज समझ आ गई तो समझिए फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता खुल गया। बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो एसेट कोई भी ऐसी चीज है जो जेब में पैसा डालती है। बस इतनी सी बात है। ये इनकम बढ़ाती है, भले ही कोई एक्टिवली काम ना भी कर रहा हो। सोचिए एक किराए के घर के बारे में जिससे हर महीने किराया आ रहा है, या फिर स्टॉक्स और बॉन्ड्स जो डिविडेंड देते हैं, या कोई ऐसा बिजनेस जो आपके बिना भी चले और प्रॉफिट कमाए। ये सब एसेट्स हैं क्योंकि ये आपके लिए पैसा कमा रहे हैं। और अब बात करते हैं लायबिलिटी की। ये एसेट का ठीक उल्टा है। मतलब लायबिलिटी जेब से पैसा निकालती है, ये पैसे को खा जाती है। जैसे कार लोन, क्रेडिट कार्ड का कर्ज, बड़े घर की ईएमआई, ये सब लायबिलिटीज हैं। और यहीं पर एक थोड़ी हैरान करने वाली बात सामने आती है। ज्यादातर लोग जिसे अपना सबसे बड़ा एसेट मानते हैं, यानी अपना घर, वो असल में उनकी सबसे बड़ी लायबिलिटी हो सकता है। तो अमीर बनने का राज क्या है? सुनने में तो ये बहुत आसान लगता है। अपनी पूरी जिंदगी एसेट्स खरीदने में लगा दो और लायबिलिटीज से दूर रहो। सिर्फ ये एक नियम किसी के भी फाइनेंशियल जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। लेकिन सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटीज को जान लेना ही काफी नहीं है। असली खेल तो माइंडसेट का है। रिच डैड ने सिखाया कि अमीर लोग सोचते कैसे हैं, और असल में यही उनकी सबसे बड़ी दौलत है। ज्यादातर लोगों को निवेश करने से डर क्यों लगता है? क्योंकि उन्हें पैसा खोने का डर होता है। वो रिस्क से बचते हैं। लेकिन अमीर लोग, वो रिस्क को समझते हैं, उसे मैनेज करते हैं, और वो ये भी जानते हैं कि हर गलती सीखने का एक मौका है। ये माइंडसेट कई चीजों से बनता है, जैसे लगातार सीखते रहना, ये समझना कि टैक्स सिस्टम कैसे काम करता है ताकि उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सके, और ऐसी नौकरी चुनना जहां पैसे के लिए नहीं बल्कि कुछ नया सीखने के लिए काम किया जाए। ये सोच नौकरी की सुरक्षा के जाल से बाहर निकालकर वित्तीय स्वतंत्रता की तरफ ले जाती है। ये नौकरी खोजने वाले से नौकरी बनाने वाला बनाती है। तो अब सवाल ये है कि इन सब बातों को अपनी जिंदगी में लागू कैसे किया जाए। चलिए कुछ ठोस एक्शन लेने वाले कदमों पर एक नजर डालते हैं। ये स्लाइड एक तरह से सब कुछ एक साथ ले आती है। पहला कदम, खुद को सिखाएं, पढ़ाएं, पैसे के बारे में जानें। दूसरा, अपना एसेट कॉलम बनाना शुरू करें, भले ही छोटा ही क्यों ना हो। तीसरा, सिर्फ एक नौकरी पर निर्भर ना रहें, इनकम के कई सोर्स बनाएं। और चौथा, रिस्क से डरे नहीं, उसे मैनेज करना सीखें। यही तो सफलता का रोड मैप है। और आखिर में ये याद रखना बहुत जरूरी है, अमीर बनना इस बारे में नहीं है कि कोई कितना कमाता है। ये इस बारे में है कि कमाए हुए पैसे का कितना हिस्सा कोई अपने पास रखता है, और उस पैसे को कितनी मेहनत से अपने लिए काम पर लगाता है। तो ये चर्चा हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि हमारा पैसा हमारे लिए क्या कर रहा है। क्या वो हमें एक बंधन में बांध रहा है, या हमें आजादी की तरफ ले जा रहा है? इसका जवाब हमें खुद ही ढूंढना होगा।